हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेडनेसडे 27 दिसंबर का दिन है। दोपहर के 1 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और निफ्टी ने अपना फिलहाल जो पुराना इसका रेजिस्टेंस था वो बहुत ही शानदार तरीके से ब्रेक किया है। 21,500 पे निफ्टी इससे पहले एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन आज ही निफ्टी ने इतना शानदार तरीके से अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। तो आगे क्या करना चाहिए? ऐसे में आप लोगों को क्या फ्रेश पोजीशंस लेनी चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए और किसी करेक्शन का इंतजार करना चाहिए अपनी फ्रेश पोजीशंस बनाने के लिए? तो उसी पे मैं अपना थोड़ा सा व्यू देना चाहूंगी आज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आई एम अगेन रीट्रेटिंग। मैं पिछले 5-6 महीने से पहले मुझे लग रहा था कि दिसंबर तक 20,000 निफ्टी और उसके बाद में 2024 इलेक्शन तक 24,000 निफ्टी, ये मेरे अपने टारगेट्स हैं। किसी को भी निफ्टी 50 को बाय और ट्रेड और सेल करने की कोई भी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरे अपने टारगेट्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 2024 इलेक्शन तक सुपर बुलिश है। और उसका सबसे बड़ा रीजन जो मेरे को पकड़ में आया है वो आज बिजनेस स्टैंडर्ड के एकदम फ्रंट पेज पे था। मैं आपको न्यूज की तरफ लेके चलती हूँ। तो ये देखिए, बुल रन टेक सेंसेक्स वैल्यूएशन टू 2 ईयर हाई। और लेकिन एक कंसर्न का टॉपिक ये है कि बट अर्निंग्स पर शेयर हैव विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन पास्ट 2 मंथ्स। मतलब कि पास्ट 2 मंथ्स की बात करें तो कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं हुई है जितनी तेजी से मार्केट इस वक्त ग्रो कर रहा है। तो इसका रीजन क्या है? मतलब क्या ये तेजी सस्टेनेबल है? क्या ये तेजी सस्टेन करेगी या ये तेजी एक बुल ट्रैप भी हो सकता है? वही खोजने की मैं कोशिश कर रही थी। तो बहुत ही अच्छा रीजन मुझे मिल गया और उस रीजन के चलते अब मुझे लगता है कि अब निफ्टी में आगे किसी भी तरह के ब्रेक की संभावना मुझे नहीं लगती है। रीजन मिल गया है कि जो यूएस बॉन्ड्स है, यूएस के 10 ईयर बॉन्ड्स जो कि सबसे ज्यादा सेफेस्ट सिक्योरिटी समझे जाते हैं निवेश के लिए। अगर मैं इंटरनेशनली बात करूं कि यूएस के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर आप पैसा लगाएंगे तो फिलहाल वो निचले मिनिमम लेवल पे पहुंच चुकी है, जो कि 3.9% की बॉन्ड यील्ड हो चुकी है इस वक्त, जो कभी 6% और 7% हुआ करती थी। तो जो भी पैसा, जो भी सेफ होराइजन्स पैसे के समझे जाते हैं, मनी के समझे जाते हैं, उसका इस वक्त सबसे कम इंटरेस्ट आएगा, सबसे कम रिटर्न आएगा 3.9%। और आजकल जैसा कि आप में और इंडिया का हर इंसान कम इंटरेस्ट पे खुश नहीं है, उसको ज्यादा पैसा, उसको अपने निवेश पे ज्यादा अर्निंग्स चाहिए। तो आज बहुत सारा इंटरनेशनल मनी एज वेल एज इंडियन रिटेलर्स का मनी, जिनको कि अब सेविंग अकाउंट्स और एफडी के रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो सारा पैसा इस वक्त इंडियन शेयर मार्केट में आ रहा है। और यही रीजन है कि बुल रन इतनी जबरदस्त तरीके से, मतलब मार्केट जितनी तेजी से 19,000 से 21,000 की रैली ली है और फिलहाल 21,500 का रेजिस्टेंस भी आज ब्रेक करते हुए मुझे दिख रहा है। तो उसके पीछे यही रीजन है कि अब इंडिया खुश नहीं है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट से, लो रेट ऑफ रिटर्न से। अब इंडिया को चाहिए हाईएस्ट रिटर्न, एटलीस्ट 15 और 20% के रिटर्न्स के साथ इंडियन शेयर मार्केट में लोग पैसा लगा रहे हैं। और इसी न्यूज को मैं आगे कवर करते हुए बताती हूँ कि द रीसेंट रिकॉर्ड सेटिंग रैली ऑन दलाल स्ट्रीट एट पुश द वैल्यूएशन ऑफ बीएसई बेंचमार्क सेंसेक्स टू अ 2 ईयर हाई। आप देख रहे हैं कि इससे पहले ये जो इतना हाईएस्ट पी था निफ्टी 50 का पी, वो 26.9 का पी हुआ था, जो कि जनवरी 2022 में हुआ था। और जनवरी 2022 के बाद में शेयर मार्केट में एक तेज गिरावट देखी गई थी और उसी स्तरों पे, लगभग उन्हीं स्तरों पे इस वक्त निफ्टी खड़ा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 2024 इलेक्शन से पहले देखो उस वक्त तो क्या हुआ था ना, यूक्रेन वॉर के सिग्नल्स आए थे और उसी के साथ और बहुत सारे बैक टू बैक 2-3 इवेंट्स क्लब हो गए थे, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में गिरावट थी। लेकिन अब इस वक्त मुझे ऐसा कोई भी इवेंट नहीं लग रहा। फिलहाल तो इजराइल वॉर को भी शेयर मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है और छुटपुट जो भी अभी स्वेज कैनाल के आसपास जो भी अभी छोटा मोटा हमले चल रहे हैं, रेड सी के आसपास जो भी कुछ घटना चल रही है, उनका मार्केट पे जरा भी इंपैक्ट नहीं हो रहा। तो ऐसा लग रहा है कि इंडियन शेयर मार्केट में खरीदारी करने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा क्रेज है इस वक्त, वो चाहे एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करूं या फिर इंडियन रिटेलर्स की बात करूं और इंडियन म्यूचुअल फंड्स, इंडियन इंस्टीट्यूशंस की बात करूं। ठीक है,
तो इस तरह की रैली 2014 में देखी गई थी, जबकि कंपनी की अर्निंग्स उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही थी, लेकिन शेयर मार्केट में बहुत तेजी से उछाल था। और 2014 से 2019 की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त इंडियन शेयर मार्केट 5,000 रुपए से लेके 12,000 तक की रैली दी थी इंडियन शेयर मार्केट ने। और फिलहाल इंडियन शेयर मार्केट जब 17,000 पे था तब से चलना शुरू हुआ है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब किसी भी बड़ी गिरावट से पहले एक बार शेयर मार्केट अपना 24,000 25,000 को टच करके आना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त भी आप अगर फ्रेश इन्फ्यूजन करेंगे अपने मनी का तो वो सेफ है। बस कोशिश कीजिए, जो शेयर ऑलरेडी बहुत चल चुका है, जो शेयर ऑलरेडी बहुत पीक पे बैठा है, उसमें बिना वजह एंट्री अनटिल अनलेस आप अच्छे जानकार नहीं है, केवल बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश ना कीजिएगा। उस कंपनी के बारे में, कंपनी फंडामेंटल्स के बारे में अच्छे से जानकारी करने के बाद ही आप निवेश करने की कोशिश कीजिए। किसी भी तरह की किसी भी कंपनी में निवेश करने की सलाह नहीं होगी। बस दो सेक्टर्स जो मुझे इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, एक तो मेटल और एक मिड कैप आईटी। आज भी करंट वैल्यूएशन और करंट सारी चीजों पे भी विप्रो, इन्फोसिस और टीसीएस की बजाय मुझे जितने भी मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। और मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील या फिर कोई भी और स्टील, जिंदाल स्टील की बजाय मुझे नेल्को और सेल के प्राइस ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली जो भी आपका रिस्क एपेटाइट हो और जिस भी तरह का आपका व्यू है, आप उस तरह से अपनी कंपनीज का पिकअप कर सकते हैं और उनमें फॉर इलेक्शन आप लोगों को वेट करना होगा और आपको ये दोनों सेक्टर बहुत अच्छे बम्पर रिटर्न्स दे सकते हैं। और जब तक बात करूं अभी थोड़ा टाइम बैंकिंग और फाइनेंस में ना प्रॉब्लम नहीं है एज सच, क्योंकि देखो मैं बोलती हूँ कि बैंक निफ्टी इटसेल्फ, अगर मैं पूरे ओवरऑल निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी निफ्टी में एक बहुत बड़ा अच्छा पोर्शन होल्ड करता है। तो किसी भी तरह की बैंकिंग में मुझे मंदी के या फिर गिरावट के संकेत तो नहीं दिख रहे, लेकिन ये है कि इस वक्त अगर निफ्टी में जो आगे नेक्स्ट जंप है वो अब मेटल शेयर्स और आईटी शेयर्स की बारी है। तो आप प्लीज जो भी शेयर्स आपके आईटी के जो भी आपको पसंद हो उनमें आप अपनी पोजीशंस बना के चल सकते हैं। किसी भी कंपनी में किसी भी तरह की कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी। आप पर्सनल रिसर्च करें, मेरी इंफॉर्मेशन को आप अपनी बैकवर्ड इंफॉर्मेशन की तरह ले सकते हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। और हाँ, एक चीज जाते जाते मैं आपको बता दूं कि मुझे पहले जो एक लास्ट अभी एक गिरावट थी उसको देख के थोड़ा लगा था कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आज का जो जिस तरह से निफ्टी ने सपोर्ट ब्रेक, अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, उसको देख के मैं थोड़ा होपफुल हो गई हूँ कि अभी निफ्टी में एक बुल रन जारी रहेगा। बस एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अपना पूरा पैसा एक साथ लगाने की कोशिश ना करें। कोशिश कीजिए स्टैगर्ड मैनर में आप अपना पैसा शेयर मार्केट में डालें। अच्छी रिसर्च के बाद आप अपना पैसा अच्छी कंपनीज में डालें। जो कंपनीज ऑलरेडी चल चुकी हैं उनमें कोशिश कीजिए आप उनमें अपना पैसा ना डालें अनटिल अनलेस आपको उसके फ्यूचर अर्निंग्स की विजिबिलिटी क्लियर ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप यू लाइक माय वीडियो। पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज लाइक करके जाना। सो टेक केयर, टाटा, बाय बाय।